हमारे भगवान बुद्ध जी संसार में बहुत प्यार से बात की सभी लोगों से, बहुत प्यार से बात की है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी के पास एक महापुरुष लक्षण था। क्या है वो? ब्रह्म सरोच करवीक बानी। क्या है? ब्रह्म सरोच करवीक बानी। इसका अर्थ होता है भगवान बुद्ध जी के पास ब्रह्म स्वर है, ब्रह्म स्वर मिलता। कुरवी नाम का एक पक्षी होता है हिमालय में, इधर नहीं है, हिमालय में, जिसका जो वो पक्षी जब भी कुछ बोलता है तो बहुत ही मीठा आवाज़ निकलता है, कुहकुहाता है तो बहुत ही मीठा आवाज़ निकलता है। वैसा ही मीठा आवाज़ है भगवान बुद्ध जी। किस कारण से? संसार में कभी भी कठोर वचन इस्तेमाल नहीं किए। संसार में बहुत हमेशा प्यार से बात की, दूसरों से प्यार से बात की, मैत्री मन से बात की, मैत्री चित्त से बात की। जिस बात से, जिस वाणी से दूसरों का दिल ना दुखे, जिस वाणी से, उसका जो वाणी बोलने से अगला आदमी का कान को सुख मिले, मन शांत हो, ऐसा वचन, प्यारे वचन, अच्छा वचन ही इस्तेमाल किए भगवान बुद्ध जी संसार में बोधिसत्व पारमिता पूर्ण करते समय। तो उसी के कारण ये महापुरुष लक्षण मिलता है। एक है ये, भगवान बुद्ध जी के पास 32 महापुरुष लक्षण है, उसमें से एक ये है। तो 32 का बताने का भी समय नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि हम लोग कभी भी कठोर वचन नहीं बोलेंगे। घर में हो या स्कूल में हो या कहीं भी काम करने जाते हैं, ऑफिस में या कहीं भी हो, बाजार में हो, किसी से भी कठोर वचन इस्तेमाल नहीं कीजिए। गुस्सा से बात मत कीजिए, प्यार से बात कीजिए, जिससे अगला आदमी का दिल आप जीत सकते हैं और अगला आदमी आपके साथ दोस्ती बनता है, जिससे उसको भी कल्याण होता है, अपने को भी कल्याण होता है। इसलिए कठोर वचन कभी इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे भगवान बुद्ध जी को हमेशा याद कीजिए आप लोग कि संसार में भगवान बुद्ध जी प्यारा वचन, जो दूसरों को प्यारा लगे वैसा वचन इस्तेमाल किए। तो सोचिए, अगर आपको कोई गुस्सा से बात करता है, तो अगर आपके साथ कोई कठोर वचन बोलता है, तो गाली देता है आपको, तो क्या आपको पसंद है? नहीं। वैसा ही मुझे भी पसंद नहीं है, सभी लोगों को वैसा ही है। अगर कोई प्यार से बात करता है तो सभी लोगों को पसंद है, आपको भी पसंद है। इसलिए प्यार से बात कीजिए। भगवान बुद्ध जी संसार में पारमिता पूर्ण करते समय प्यार से बात की थी। तो वैसा हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी, वो हमें प्रैक्टिस करके भगवान बुद्ध जी को ऐसा महापुरुष लक्षण मिला है। अपना ज्ञान से भगवान बुद्ध जी, अपना प्रज्ञा से, अनुभव के साथ भगवान बुद्ध जी बताए हैं कि कठोर वचन मत बोलो, कठोर वचन मत बोलो। भिक्षु लोग को, यानी कि हम लोगों को 227 सील होता है। 227 सील, मेन 227 सील में से एक सील आता है क्या? कठोर वचन, यानी कि दूसरों को, भिक्षु लोगों को, किसी को भी नीचा करके, डांट के नीचा करके देखेगा, मतलब बोलेगा तो, कठोर वचन बोलेगा, दूसरों को नीचा करके देखेगा तो उसको आपत्ति होता, यानी उसका एक सील टूट जाता है। इसलिए हमेशा प्यार से बात करना चाहिए।
हमेशा प्यार से बात करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी हम लोग को बताएं कि प्यार से बात करने के लिए, क्योंकि जो कठोर वचन इस्तेमाल करता है उन लोगों को बहुत ही दुख सहन करना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, इस जन्म में भी, अगला जन्म में भी। ये मैं नहीं, भगवान बुद्ध जी बताएं। भगवान बुद्ध जी धम्मपद में एक सुंदर गाथा बताते हैं। माओच परुसं कंची उत्ता पटी वदेयुतम दुखाय सारंभ कथा पटिदंदा फुसेयुतम। ये पाली था। इसका हिंदी अर्थ बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिए। भगवान बुद्ध जी बताते हैं किसी को भी कठोर वचन मत बोलो। अगर कठोर वचन बोलोगे तो, किसी को भी बोलोगे तो वो उल्टा तुम्हें भी कठोर वचन बोलेगा, कठोर वचन बोलेगा, जिससे जैसे लड़ाई झगड़ा करने से दुख मिलता है, कठोर वचन बोलने से दुख मिलता। कठोर वचन बोलने से लड़ाई झगड़ा होता है, कठोर वचन बोलने से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, गाली देने से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। तो लड़ाई झगड़ा से दुख मिलता है, तो उल्टा मुझे ही, मतलब उल्टा अपने को ही दुख मिलेगा। ये गाथा का अर्थ था। इसलिए आप लोग कठोर वचन कभी मत बोलिए। कठोर वचन बोलिएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप ही को दुख मिलेगा उल्टा। अगला आदमी को तो दुख मिलेगा ही, आपको भी दुख मिलेगा। इसलिए आप लोग मन में अधिष्ठान कर लीजिए, आप लोग मन में पूरा सोच लीजिए, आप लोग कभी भी हम लोग कठोर वचन, गाली नहीं देंगे। सभी लोगों से प्यार से बात करेंगे। मन में सोच लीजिए और सोचकर वो पालन कीजिए। हमेशा दूसरों के साथ प्यार से बात कीजिए। कुछ देखिए, जानवर लोग को भी प्यार से बात करता है, तो ऐसा होगा तो आदमी लोग से प्यार से बात करने से आप ही को मदद मिलेगा, उल्टा मदद मिलेगा, वो दोस्त बनेगा, आप ही को मदद करेगा ये इस जन्म में। एवं जो कठोर वचन नहीं बोलता है, प्यार से बात कीजिएगा तो उसका पुण्य बहुत मिलता है, पुण्य मिलता है, जिससे इस जन्म में खुशी से रह सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, घर का टेंशन भी नहीं, परिवार का दिक्कत भी नहीं, एकता होकर रह सकते हैं। एवं अगले जन्मों में भी खुशी से रह सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी कठोर वचन ना बोल के मन में दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हम कठोर वचन नहीं बोलेंगे। तो मन में दृढ़ संकल्प लेकर आप लोगों को भी कठोर वचन ना बोल के खुशी से, शांति से, सभी लोगों के साथ एकता होकर, सभी लोगों का दिल जीत कर खुशी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।